भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमस्ते महाराज, वंदा माताजी। श्री गुरुतपीठ आचार्य विरचित यह तत्वार्थ सूत्र नामक महान ग्रंथ है। इसका अपन ने मंगलाचरण और 2 सूत्र देखे हैं। सूत्र बोलना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धाणम सम्यक दर्शनम। पहले सूत्र में क्या बताया भैया? एकता ही मोक्ष का मार्ग है, मतलब मोक्ष का मार्ग बताया है पहले सूत्र में। और दूसरे सूत्र में क्या बताया? तत्व का अर्थ सहित श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। प्रत्येक सूत्र का वह अर्थ आना चाहिए और उस सूत्र में क्या बताया है ये तो पूरा आना ही चाहिए। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक, मतलब यहाँ सम्यक दर्शन का लक्षण बताया, ऐसा पहले बताना। दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन का लक्षण बताया है। क्या बताया सम्यक दर्शन का लक्षण? तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो तत्वार्थ श्रद्धान का अपने कल खुलासा देखा था। उसमें तत्व, अर्थ और श्रद्धान ये 3 शब्द। तत्व का अर्थ क्या किया? जीव खाली नहीं लेना, तत्व ये सामान्य, हाँ वस्तु का भाव, वस्तु का स्वभाव, मतलब उसका भाव। तत्व मतलब उसका भाव, उसका मतलब किसका? हाँ उसका खुलासा किया था। उसका भाव का अर्थ क्या लेना? जो वस्तु जिस स्वरूप से अवस्थित है वैसा उसका भाव, वैसा उसका होना, ये तत्व है। और अर्थ का अर्थ क्या किया? जानना नहीं, जो जाना जाता है उसको अर्थ कहते हैं। जानना मतलब अर्थ नहीं, जो ज्ञान के द्वारा जाना जाता है वो कर्म हो गया। अर्थ क्या हो गया? कर्म हो गया। ज्ञान के द्वारा जाना जाता है तो इसलिए उसको अर्थ कहते हैं। अर्थ मतलब जो प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, प्रमाण के द्वारा जो वस्तु निश्चित होती है उस वस्तु को अर्थ कहते हैं। ये अर्थ का अर्थ यहाँ पर लेना है। और श्रद्धा, दर्शन का अर्थ वहाँ पर श्रद्धान किया है। श्रद्धान मतलब विश्वास, प्रतीति। तो इस प्रकार तत्वार्थ का श्रद्धान करना मतलब क्या करना? वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा उसको जान करके श्रद्धान करना, वह तत्वार्थ श्रद्धान है। इस तत्वार्थ श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ेगा? क्या करना है? कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ और पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। कुछ भी नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना है। जिस भूमिका में हम स्थित है उसी भूमिका में केवल ज्ञान को सुलटा करके अपनी श्रद्धा को बदलना है, बाकी करना कुछ नहीं है। जैसा है वैसा जानने में क्या कष्ट है? कुछ कष्ट भी है क्या इसमें? उल्टा हम क्या कर रहे हैं? डोरी है, रस्सी है, उसको सांप जान रहे हैं। अब सांप को सांप जानना है, इसमें क्या कष्ट है? सहज है। मतलब मोक्ष मार्ग प्राप्त करना कठिन नहीं है। हमने कठिन मान रखा है उसको, लेकिन बहुत सरल है। हमें उल्टी आदत पड़ी है, इसलिए अब उसको उल्टा करना। कोई इस दायरे हाथ से लिखता है ना पहले से, अब उसको आदत पड़ी है। अब ये इस राइट हैंड से लिखने में क्या दिक्कत है? सहज है कि नहीं है? लेकिन जिसको ये आदत पड़ी है इस हाथ से लिखने की, बाएं हाथ से लिखने की, अब उसको दाएं हाथ से लिखना कठिन पड़ता है। लेकिन दाएं हाथ से लिखना बहुत सरल है, लेकिन उसके लिए वो कठिन पड़ रहा है। ऐसे हमें अनादिकाल से उल्टा जानने की और उल्टा श्रद्धा करने की आदत पड़ी है। इसलिए अब सीधा जानो और सीधा
जैसा है वैसा जानो, ऐसा कहने पर लगता है कि ये बहुत कठिन है। आत्मा को आत्मा जानना है, पुद्गल को पुद्गल जानना है, आश्रव को आश्रव जानना है, बंध को बंध जानना है। इसमें क्या, इसको ही तत्वर श्रद्धान कहते हैं। जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही हमारे दिमाग में आ जाए, वैसा ही हम उसको जाने और वैसा ही हमें श्रद्धान हो, तो तत्वर श्रद्धान। और ये ही पुरुषार्थ करना है। बस अपने ज्ञान को बार बार उसको घिसो। उस लोहे पर जंग चढ़ती है ना, तो पारसमणि कितना भी पारसमणि को छू लो तो भी वो सोना नहीं बनेगा। कब सोना बनेगा? तो उसको जंग हटानी पड़ेगी। ऐसे हमारे ज्ञान के ऊपर जंग चढ़ी है इस मिथ्यात्व की, उसको बार बार घिसना पड़ेगा। नहीं, ये गलत है, हमारा सोचना गलत है, मुझे तो जैसा है वैसा ही जानना है, ये वास्तविक स्वरूप है। ऐसा बार बार अपने को समझाना है, दूसरे को नहीं समझाना है। यहाँ बैठ कर के प्रवचन करने से अपना कल्याण नहीं होगा, लेकिन जैसा शास्त्र में आगम में कहा है वैसा हम अपनी बुद्धि से जाने और वैसा श्रद्धान करें तो हमें मोक्ष मार्ग सहज है, कुछ भी कठिन नहीं है, हम हो सकते हैं। यही काम करना है अपने को। तो हाँ, कुछ नहीं जाना था, लेकिन किस्मत में इतना जाना हो चले। हाँ, तो क्या कहा था फिर? सम्यक दर्शन के कितने भेद किए थे? हाँ, दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। सराग सम्यक दर्शन किसको कहा? राग सहित जीव को जो श्रद्धान होता है, मतलब सम्यक दर्शन होता है, उसको सराग। ऐसे सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धान करना तत्वार्थों का, दोनों में समान है, तत्वार्थ का श्रद्धान करना। लेकिन जब तक उस जीव के इसमें राग विद्यमान है तब तक उस सम्यक दर्शन को उस राग का आरोप करके सराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो दो विवक्षा कल बताए थे, 6ठे तक सराग सम्यक दर्शन है, 7वें से वितराग सम्यक दर्शन है, या 10वें तक सराग सम्यक दर्शन है, 11वें से पूरा राग का अभाव होने पर उसको वितराग सम्यक दर्शन कहा है। तो सम्यक दर्शन का जो लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धान, वो दोनों में पाया जाता है। क्योंकि पहले ही बताया था, पहले न्याय दीपिका पढ़ते समय लक्षण करते समय कैसा करना चाहिए, लक्षण कैसे करना होना चाहिए? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से रहित होना चाहिए। तो इस तत्वार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शन का लक्षण क्या किया? तत्वार्थ श्रद्धान। तो ये तत्वार्थ श्रद्धान में कोई दोष है क्या? अव्याप्ति दोष है क्या? क्यों नहीं है? खाली नहीं बोलने से काम नहीं चलेगा ना, सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। अव्याप्ति किसको कहते हैं? कि जो अपना लक्ष्य बनाए वो सब में न पाया जाए, वो अव्याप्ति दोष है। तो विसराग सम्यक दर्शन में भी तत्वार्थ श्रद्धान है और वितराग सम्यक दर्शन में भी तत्वार्थ श्रद्धान है। बिना तत्वार्थ श्रद्धान के तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान में वह भले वो राग सहित है, लेकिन जब तक उसको 7 तत्वों का भाव भाषण नहीं होगा, उसका जैसा है वैसा श्रद्धा नहीं होगा, तब तक उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। और जो वितराग अवस्था में है, अपने आत्मस्वरूप में लीन है, आत्मविशुद्धि मात्र, उसको वितराग सम्यक दर्शन कहते हैं। तो उसमें भी तत्वार्थ श्रद्धान है। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान सभी सम्यक दर्शनों में पाया जाता है, इसलिए अव्याप्त दोष नहीं है। या भले 3 सम्यक दर्शन ले लो, औपशमिक, शायिक, शाऔपशमिक, उसमें सब में भी तत्वार्थ श्रद्धान एक कॉमन है, समान है। इसलिए उसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। और ये लक्षण अन्य मिथ्या दर्शन आदि में जाता नहीं, अलक्ष्य में जाता नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष से रहित है। अब जो सराग सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? क्या? प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। तो कोई क्या कहते हैं कि ये मिथ्या दृष्टि में भी पाए जाते हैं, तो इसमें अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। सराग सम्यक दर्शन का जो लक्षण किया है ना, प्रशम मतलब क्या किया था? अर्थ कषाय, मतलब रागादि की तीव्रता का न होना, मतलब रागादि की मंदता होना, प्रशांत परिणाम होना, वो प्रशम भाव है। वो मिथ्या दृष्टियों में भी पाया जाता है, फिर ये आपका लक्षण उसमें भी चला जाएगा। अनुकंपा मिथ्या दृष्टि में भी होती है, दया भाव। और बाकी के जो मतवादी हैं वो भी अपने अपने तत्व को मानते, तो वो भी आस्तिक हो जाएंगे, उनमें भी आस्तिकता पाई जाएगी उनके मत की अपेक्षा से।
तो इसलिए इसमें अतिव्याप्ति दोष आता है ऐसा कोई कहते हैं। तो आचार्य ने कहा कि नहीं, जैसा प्रशम सम्य दृष्टि में होता है वैसा मिथ्या दृष्टि में नहीं होता है, क्योंकि सम्य दृष्टि में अनंतानुबंधी कषाय का अभाव और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का अभाव होता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि कितना भी मंद कषाय हो तो उसमें अनंतानुबंधी कषाय के उदय का अभाव नहीं होता है। वो उसमें अनंतानुबंधी कषाय दबी रहती है, दिखती नहीं है, लेकिन उसके अंदर भीतर अनंत संसार को बांधने वाले ऐसे अनंतानुबंधी कषाय है। ऊपर से वह मंद कषाय दिख रहा है तो उसको प्रशम नहीं कहते हैं। अनंतानुबंधी कषाय के और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के अभाव में जो प्रशम भाव हुआ है उसी को यहाँ पर सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है। दूसरा जो अनुकंपा है, तो जो सम्यक दृष्टि उसने जीवादिकों के अस्तित्व को जाना है तो वह सच्ची दया उसकी है। जो जीवादिक को जानता ही नहीं वो क्या दया कर सकता है? मिथ्या दृष्टि जीव को जानता ही नहीं है, वो जीव पर क्या दया करेगा? और आस्तिक्य जो है, जिनेन्द्र अनंत सर्वज्ञ भगवान प्रणीत अनेकांतात्मक वस्तु को जो जानता है वही आस्तिक्य गुण है। तत्वार श्रद्धा जो एकांत स्वरूप वस्तु को जानता है वह आस्तिक्य स्वरूप नहीं है। संवेग संसार से भीरुता भी सम्यक दृष्टि को ही होती है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होती है। इसलिए लक्षण प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य ये सम्यक दृष्टि में ही पाए जाते हैं, मिथ्या दृष्टि में नहीं। उनमें आभास है। मिथ्या दृष्टि में क्या कहेंगे? इसका प्रशम का आभास है, अनुकंपा का आभास है, वास्तव में अनुकंपा नहीं है। नहीं तो उस वास्तविक अनुकंपा होती तो सभी जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो, इस प्रकार का भाव ऐसा उत्पन्न होता और त्रसस्थावर सब जीवों के प्रति दया भाव उत्पन्न होता। लेकिन बहुत सारे जीव मांस खाते और इधर दया दिखाते हैं, तो दया भाव है क्या उनका? एक इंद्र जीवों की यथेच्छ हिंसा करते हैं तो वो दया भाव नहीं है उनमें। तो इसलिए जो जीव को जानता है वही दया कर सकता है। तो इसलिए सम्यक दृष्टि में ही पाए जाते हैं, मिथ्या दृष्टि में नहीं पाए जाते। इसलिए सराग सम्यक दर्शन का ये लक्षण बताया है। प्रशम संवेग अनुकंपा के 4 गुण जिनके पास है, और ये 4 गुण मुझ में है कि नहीं, मुझे स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। मैं अपने प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य को अपने ही स्व संवेदन ज्ञान के द्वारा मैं स्वयं जान सकता हूँ, और दूसरों में है कि नहीं है ये अनुमान से जान सकते, उसके वचन व्यवहार से, कायादिक के क्रिया के द्वारा। वो कैसे पानी कितना कैसे अनछना छोड़ता है और कैसे कैसे क्रिया करता है, उस क्रियाओं से और उसके वचन व्यवहार से हम उसके प्रशम संवेग अनुकंपा का अनुमान कर सकते हैं। ऐसे वास्तव में जो सम्यक दर्शन है वो केवली गम्य है, अपना अपन जान सकते हैं, लेकिन दूसरे का प्रत्यक्ष नहीं है, वो अनुमान से जान सकते हैं। तो इस प्रकार ये सम्यक दर्शन का लक्षण अपन ने कल देखा था। तत्वार्थ श्रद्धा ये पक्का होना चाहिए। अब ये सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति किस प्रकार होती है निमित्त की अपेक्षा से, वह अगले तीसरे सूत्र में बताते हैं। हर सूत्र में क्या बताया और सूत्र का अर्थ, ये 2 चीजें आनी ही चाहिए। तीसरे सूत्र में क्या बताया सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का बाह्य निमित्त, मतलब निमित्त क्या है, निमित्त की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के भेद बताए हैं। हाँ, संवेग और निर्वेद एक में लेते हैं। हाँ नहीं 4 लेते हैं। तन्निसर्गादधिगमाद्वा, हमारे इसमें धा हो गया है, द्वा चाहिए वहाँ पर। तन्निसर्गादधिगमाद्वा, बोलो अकेले बोलो। दूसरा सूत्र बोलो। हाँ तो कैसे बोलना? तत्वार्थ श्रद्धाणम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम ऐसा नहीं बोलना, हाँ थ के ऊपर आघात आना, श्र संयुक्त व्यंजन है तो थ के ऊपर आघात आना चाहिए।
पहला सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग, दूसरे में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा दधिगमाद्वा। अब इसका संधि विच्छेद करना है। तत् निसर्गात अधिगमात वा। कौन सी विभक्ति है यहाँ पर? क्या हो गया? न है ना, ये न मतलब यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? तत् निकलेगा। त का न हुआ है वो, आगे न आने से। फिर निसर्गात, ये पंचमी विभक्ति हुई, और वहाँ आगे क्या है? अधिगमात, ये भी पंचमी विभक्ति आई। और वाह, ये त या अ स्वर आया है इसलिए द हो गया इसका। रे वो मृदु व्यंजन आया इसलिए त का भी द हो गया। वो संधि करना हो गया और ये संधि विच्छेद हो गया। तो इसमें तत् किसके लिए आया है? वह सामान्य है, सर्वनाम सामान्य में होता है। तो तत् मतलब अब जिसका प्रकरण चल रहा है उसके लिए तत् शब्द आता है। कोई भी वर्णन करते ना, या अमुक व्यक्ति है, हाँ उसका ऐसा स्वभाव है, उसका आया ना, उसके लिए। तो अभी किसका वर्णन चल रहा है यहाँ पर? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है, सम्यक दर्शन का लक्षण बताया है, तो उसके लिए तत् शब्द रखा आचार्य ने। उसका संबंध जोड़ने के लिए तत् शब्द रखा है। ये तत् शब्द नहीं होता तो क्या होता? मोक्ष मार्ग की तरफ इस सूत्र का ऐसा खाली बताते, निसर्गाद अधिगमद्वा, तत् नहीं बताते। तो मोक्ष मार्ग निसर्ग से और अधिगम से होता है, ऐसा अर्थ होता। सम्यक दर्शन के लिए उसका अर्थ नहीं जुड़ता, इसलिए वो सम्यक दर्शन के बारे में हम बता रहे हैं, ये बताने के लिए तत् शब्द रखा है। वह मतलब कौन? सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से होता है। इससे पंचमी विभक्ति है ना, इसलिए से आएगा। हाँ, तो निसर्ग मतलब आज सम्यक दर्शन के दो भेद किए, निसर्गज और अधिगमज। ज लगाया मैंने। और वाह का अर्थ क्या लेंगे? वाह मतलब अथवा, वाह मतलब अथवा होता है। वह सम्यक दर्शन निसर्ग से अथवा अधिगम से उत्पन्न होता है। सूत्र सोपस्कृत होते हैं, अध्यारूत उसमें शब्द लेने पड़ते हैं, सब नहीं बताए जाते हैं। आप उसको लगा लो, निसर्ग से और अधिगम से फिर आगे उत्पन्न होता है, ये लगाना। उसमें उत्पद्यते क्रियापद, उसमें अध्यारूत होता है सूत्र। तो अब इसमें ऐसे लिखा नहीं तो अपन कैसे लगाएंगे? वो अंदाज से लग जाता है ना, अनुमान से लगा लेते हैं। उसको बोलते सूत्र सोपस्कृत होते हैं। मतलब वहाँ पर सब शब्द नहीं लिखे होते तो पीछे से लेना पड़ता है या अध्यारूत वहाँ पर लगाना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पूरे तत्व सूत्र में मैंने कहा ना 3 ही क्रियापद आए पूरे 10 अध्याय में। क्रियापद कहीं पर भी नहीं है, वो सब जगह आप उत्पन्न होता है नहीं है, सब लगा लो उसको। तो यहाँ पर उत्पद्यते क्रिया का अध्यार करना है। उत्पन्न होता है, कौन उत्पन्न होता है? सम्यक दर्शन। कैसे उत्पन्न होता है? निसर्ग से और अधिगम से। तो उसको ही कहते हैं सम्यक दर्शन। 2 प्रकार का, निसर्गज और अधिगमज। 2 प्रकार से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई है। तो निसर्ग का अर्थ होता है स्वभाव। अपन बोलते हैं ना उसको नैसर्गिक है, उसमें कोई गुण होता है वो नैसर्गिक है। या जो बाहर वातावरण देखते हैं अपन वो सब नैसर्गिक है, किसी ने बनाया नहीं है, कृत्रिम नहीं है। और अधिगम का अर्थ शब्दशः होता है ज्ञान। लेकिन यहाँ पर ज्ञान अर्थ लेंगे तो एक सम्यक दर्शन ज्ञान से उत्पन्न होता है और एक सम्यक दर्शन स्वभाव से होता है, ऐसा नहीं अर्थ होता है। फिर ये बिना ज्ञान के होगा, ऐसा अर्थ होगा ना। तो इसलिए यहाँ पर अधिगम शब्द का अर्थ ज्ञान न लेकर के परोपदेश लेना है।
दूसरे का उपदेश। हाँ, मतलब जो सम्यक दर्शन निसर्ग से मतलब स्वभाव से मतलब दूसरे के उपदेश के बिना उत्पन्न होता है, वह निसर्ग सम्यक दर्शन है। ज लगाए ना, उत्पन्न होना, ज का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होना। जो स्वभाव से उत्पन्न हुआ है वो निसर्गज। और जो पर के उपदेश से उत्पन्न होता है वह अधिगमज सम्यक दर्शन होता है। ज का अर्थ उत्पन्न होना। अच्छा, जन धातु है ना, उसका ज रह जाता है। जन धातु है ना, पर चतुर्थ गण की जन जायते, जाये जाया वहे जायमहे, जायते जायते जायन्ते, ऐसा चलता है ना वो धातु। अभी गए ना आपको 10वीं पुस्तक में, 10वीं पाठ में। जन धातु का रूप जायते ऐसा होता है, तो उसका ये ज रह जाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना जलज मतलब कमल, पानी में जो उत्पन्न होता है वो जलज, अंबुज, पंकज का अर्थ सब जननी है। जननी अलग है, जन धातु से बनाए, लेकिन जननी शब्द अलग है। और ये ज शब्द रखा है उसको उत्पन्न हुआ सा अर्थ। तो जो स्वभाव से उत्पन्न हुआ है मतलब बिना किसी उपदेश के उत्पन्न होता है। अब बिना उपदेश के उत्पन्न होता है क्या? क्योंकि बताए कि कभी भी सम्यक दर्शन होगा तो 5 लब्धि पूर्वक ही होगा। मतलब सम्यक दर्शन के पहले 5 लब्धियाँ होती है कि पहले क्षोभशम लब्धि होती है। अब उसका विस्तार में नहीं जाना है अपने को। क्षोभशम लब्धि, हाँ, देशना, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि। तीसरी देशना लब्धि। देशना लब्धि में क्या अर्थ आता है कि 9 पदार्थ 6 द्रव्य 9 पदार्थ 7 तत्व का उपदेश करने वाले ऐसे आचार्य आदि की प्राप्ति होना। मतलब उस आचार्यों के द्वारा इस 6 द्रव्य 7 तत्वों का उपदेश प्राप्त होना, वह देशना लब्धि। और देशना लब्धि के बाद ही प्रायोग्यता लब्धि होती है। उसका बहुत बड़ा विस्तार सब लब्धिसार में किया हुआ है। प्रायोग्यता लब्धि में किस प्रकार वह संपूर्ण अपने स्थिति को और अनुभाग को कम करके अंतकोड़ाकोड़ी स्थिति को करता है और अनुभाग को द्विस्थानीय करता है। अब वो सब शास्त्रीय भाषा शब्द है, उसको अभी रहने दो, फिर बाद में देखेंगे। मतलब बिना देशना लब्धि के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती है, मुझे कहना था। फिर निसर्ग से कैसे हुआ? तो जहाँ पर सम्यक दर्शन उत्पन्न हो रहा है उस वर्तमान काल में उपदेश का अभाव, उसको निसर्ग से कहते हैं। लेकिन इस जीव को पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं इसको देशना लब्धि की प्राप्ति हुई है, लेकिन उस समय उसको सूझा नहीं, उस समय उसको सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ जब उपदेश मिला था तब। फिर उस अगले भाव में उस संस्कार रहा उसको उस उपदेश का, फिर उस संस्कार से उसको स्वयं से ही वहाँ सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई, तो उसको बोलते हैं निसर्ग से। लेकिन कभी ना कभी सम्यक दर्शन होने के पहले आत्मानुभवी गुरु का उपदेश प्राप्त होना आवश्यक है। लेकिन जब उत्पन्न हो रहा है तब उपदेश निमित्त नहीं है। और भी इसमें सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बाह्य निमित्त अनेक बताए हैं। तो उसमें 4 गति के हिसाब से अपन देखते हैं तो नरक गति में बाह्य निमित्त मतलब सम्यक दर्शन के अब 3 क्रम से ले लो। उपादान कारण, निमित्त कारण। उपादान कारण में क्या आएगा? वह जीव स्वयं उस तत्वार्थ श्रद्धान रूप परिणाम रूप से परिणत होता है। तो जो तत्वार्थ श्रद्धान रूप से परिणत हुआ जीव वो स्वयं उपादान कारण है। उसका उपादान कारण किसको कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप से परिणमित होता है उसको उपादान कारण कहते हैं। तो सम्यक दर्शन का उपादान कारण सब कौन होगा? आत्मा स्वयं। उपादान कारण कौन सा आत्मा? कि जो तत्वार्थ श्रद्धान रूप परिणमित हुआ है। सभी आत्मा नहीं, क्योंकि सभी आत्मा होते तो सभी को सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए था। लेकिन जो तत्वार्थ श्रद्धान रूप परिणमित हो रहे हैं वो आत्मा स्वयं उपादान कारण है।
और उसमें निमित्त में दो भेद होते, एक अंतरंग निमित्त और बाह्य निमित्त। ये चर्चा चल रही है अपनी बाह्य निमित्त की। तो नरक गति में बाह्य निमित्त क्या है? तो 3 बताए इसमें, जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदना। हाँ, नरगति में समय दर्शन की उत्पत्ति में बाह्य निमित्त 3 बताए। ऐसे तीसरे नरक तक 3 बताए, आगे के नरकों में धर्म श्रवण भी नहीं है। मतलब वहाँ नरक में जाने के बाद उनको जाति स्मरण हो जाता है कि पूर्व भाव में हम ऐसे मनुष्य थे, हमें अमुक गुरु ने अमुक उपदेश बताया था, लेकिन हम उस समय हमने नहीं सुना, तो उस कारण से हम इस नरक गति में आकर के हमने जन्म लिया। ऐसा उनको जाति स्मरण हो जाता है, याद आ जाता है पूर्व भाव का। तो वहाँ उनको सम्यक दर्शन वहाँ नहीं किया, लेकिन वहाँ जाने पर उनको याद आ करके सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई, तो वो जाति स्मरण से हुई। और धर्म श्रवण, कोई स्वर्ग के देवता आकर के, जिनका पूर्व भाव का संबंध होता है ना, ऐसे जीवों को विकल्प आता है स्वर्ग में भी कि हमारा मित्र कहाँ गया है, जा कर के उनको हम उपदेश सुनाए, और देखा तो उन्होंने अवधि ज्ञान से नरक में, अरे अच्छा मेरा मित्र नरक में गया है, अब उसको वहाँ से नरक से निकालना पड़ेगा। तो वहाँ जा कर के भी पुनः करुणा करके उसको उपदेश करता है। ऐसे जीव, जैसे सीता के जीव ने किया था ऐसा बोलते हैं। अब वो शास्त्र के अनुसार ठीक है नहीं है उसका प्रश्न अलग है, कोई भी जीव जा कर के वहाँ पर संबोधन कर सकता है। तो कृतांत वक्र का जीव गया होगा समझो, तो वहाँ पर लक्ष्मण और रावण नरक में है, तो उनको जा कर के संबोधन किया। तो वहाँ उनको जा कर के सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। तो वो धर्म श्रवण से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। स्वयं नहीं संभले, लेकिन वहाँ पर पुनः धर्म श्रवण किया तो वहाँ सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। या वहाँ पर इतनी पीड़ा होती है नरक में, बहुत वेदना सहन करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वेदना मुझे किस कारण से हो रही, इतनी वेदना क्यों हुई। तो पूर्व भाव का वगैरह स्मरण करके फिर वहाँ पर उस वेदना के निमित्त से उनको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। जो यदि मैं उन गुरुओं का उपदेश सुनता तो आज मुझे ऐसे नरक की वेदना प्राप्त नहीं होती, मुझे पुनः ऐसे नरक की वेदना नहीं चाहिए, तो इसलिए मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। ऐसा करके उस वेदना के निमित्त से वो जीव सुधर जाता है और वहाँ तत्व श्रद्धान करता है, तो उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो नरक में 3 निमित्त बताए, जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदना। अब ये धर्म श्रवण के निमित्त से जिनको हुआ सम्यक दर्शन, वो कौन सा कहलाएगा? आदिगम सम्यक दर्शन कहलाएगा। और जाति स्मरण और वेदना के लिए दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं है, तो ये 2 निमित्त से जो हुआ वो निसर्ग सम्यक दर्शन हुआ। निमित्त है, लेकिन वो कौन सा है? धर्म श्रवण रूप निमित्त नहीं है, परोपदेश रूप निमित्त से जो होता है उसको ही अधिगमज कहेंगे। और उसको छोड़ करके अन्य निमित्त से होता है, धर्म श्रवण के बिना स्वयं से होता है, तो वो निसर्ग सम्यक दर्शन है। तिर्यंच गति में क्या क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कारण, उत्पत्ति के कारण बताए हैं? जाति स्मरण और धर्म श्रवण है ही। यहाँ पर जिनबिंब दर्शन मनुष्य गति में और तिर्यंच गति में जिनबिंब दर्शन, ये भी निमित्त बनता है। जब जिनेंद्र भगवान का दर्शन करते हैं, उनकी प्रतिमा का भी दर्शन करते हैं, तो उसको देख करके उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं ना, जिनेंद्र भगवान का दर्शन भी हमारे निदत्य और निकाचित कर्म का नाश करता है, मतलब निर्जरा करता है। ऐसे इसलिए इतनी महिमा है जिनबिंब दर्शन की, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का निमित्त है। लेकिन हम रोज दर्शन करते हैं, लेकिन हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? मनुष्य को भी होता है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, उसका दोष उनको क्या है? जिनेंद्र भगवान को उनका दर्शन करके हम नहीं बदले, लेकिन बहुत सारे जीव बदल जाते हैं।
बहुत सारे समूह शरण वगैरह में तिरंचे जाते हैं तो वहाँ भगवान के जिन बिंब को देखते ही उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। या यहाँ पर भी कृत्रिम चैत्यालय वगैरह में जा कर के उसकी उत्पत्ति हो सकती है। तो तिर्यंच गति और मनुष्य गति दोनों में ये 3 कारण बताए। तो वहाँ पर भी जिन बिंब दर्शन करके जिनको समय दर्शन हुआ और जाति स्मरण से हुआ वो निसर्ग समय दर्शन कहलाएगा, और धर्म श्रवण से हुआ वह अधिगम सम्यक दर्शन। एक धर्म श्रवण जिसमें निमित्त होता है उसको ही अधिगम समय दर्शन कहते हैं। और देवगति में सम्यक्त्व की उत्पत्ति के निमित्त क्या क्या है, उसमें जाति स्मरण भी है, धर्म श्रवण भी है, और 2 दूसरे कारण है, जाति स्मरण और धर्म श्रवण, और तीसरा है ये 2 जिन महिमा दर्शन है। वहाँ पर सामान्य जिन बिंब दर्शन नहीं, वो तो सभी को मिलता है, लेकिन एक जिन महिमा दर्शन मतलब अष्टानिका पर्व आदि में जब देव आकर या पंचकल्याणक महोत्सव वगैरह करते तो वो जिनेंद्र भगवान की महिमा को देखते हैं। नंदीश्वर आदि द्वीपों में जाते तो वो कैसे वो जिन प्रतिमा की महिमा है, वो सब महिमा को देखने से उनके अंतरंग में इस प्रकार तत्व श्रद्धान हो जाता है। तो जिन महिमा दर्शन वहाँ स्वर्ग में निमित्त है। और चौथा बताए वहाँ पर देवरुद्धि दर्शन, मतलब महान अपने से बड़े देवों में कितनी रुद्धियाँ दिखती है, तो नीचे के जो कम रुद्धि वालों को ऐसा लगता है कि इनको इतनी रुद्धियाँ कैसे प्राप्त हुई। तो ये सम्यक दर्शन का महात्म्य है। तो मुझे भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो उस देव के रुद्धि का दर्शन करने से उनको सम्यक दर्शन की मतलब वो विचार करेंगे, वहाँ पर खाली उसको देखने से नहीं होगा, वो निमित्त करके वहाँ पर उनके अंतरंग में ये परिणति होती है कि सम्यक दर्शन की महिमा तो मुझे भी सम्यक दर्शन प्रकट करना है। तो उसके निमित्त से उनको तत्वाश्रद्धान हो जाता है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भी धर्म श्रवण एक निमित्त छोड़ करके बाकी के निमित्तों से होने वाला जो सम्यक दर्शन है उसको कहेंगे निसर्ग सम्यक दर्शन। वहाँ पर दूसरे का उपदेश निमित्त नहीं है। और एक जो धर्म श्रवण है चारों गति में निमित्त है, नरगति में केवल 3रे नरक तक ही है धर्म श्रवण, आगे के नरकों में देव जाते नहीं है 4थे नरक से। हाँ, तो उनको आदिगम मतलब आगे तो आदिगमच होगा ही नहीं, 4थे 5वें 6ठे 7वें नरक में सब निसर्ग ही सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि वह उपदेश मिलता ही नहीं है। एक तो एक नरक दूसरे नरक को उपदेश देता ही नहीं है, और देव देते तो 3रे नरक तक ही जा सकते हैं। और स्वर्ग में भी 12वें स्वर्ग तक के देव रुद्धि दर्शन निमित्त बनता है। आगे के देव सब ऐसे बड़े रुद्धि वाले ही होते, रुद्धि वाले होते, इसलिए उनको वो देव रुद्धि दर्शन निमित्त नहीं है। और जिन महिमा दर्शन भी वो जो नवग्रह तक ही ऐसे देखा जाए तो समय दर्शन उत्पन्न होता है। ऊपर तो सब समय दृष्टि होते हैं, अनुदेश और अनुत्तर में सभी जो समय दृष्टि होते हैं, वहाँ पर समय दर्शन प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। नवग्रह तक ही 16 सर्ग, उसके ऊपर 9 ग्रह है, उसके ऊपर 9 अनुदेश, उसके ऊपर 5 अनुत्तर है, तो वहाँ पर 9 ग्रह तक ही मिथ्या दृष्टि का जन्म होता है, और आगे 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर में केवल समय दृष्टि ही पैदा होते हैं। इसलिए समय दर्शन की उत्पत्ति 9 ग्रह तक ही करना है। तो पहले 12 स्वर्ग तक के चारों निमित्त बताए, लेकिन आगे 16वें स्वर्ग तक जिन महिमा दर्शन है, बाकी आगे 9 ग्रह में जिन महिमा दर्शन भी नहीं, क्योंकि वो आते ही नहीं मध्यलोक में, और देवरुद्धि दर्शन भी नहीं। वहाँ तो 2 ही निमित्त हैं, एक तो जाति स्मरण या धर्म श्रवण। धर्म श्रवण भी एक देव दूसरे देव को ऐसे उपदेश सुनाते हैं, तो वहाँ पर उनको होता है समय दृष्टि के उपदेश के निमित्त। जो आत्मानुभवी जीव है या जो अपने सद्भाव श्रद्धा जिसने किया है, ऐसे समय दृष्टि जीव के उपदेश से ही दूसरे जीव को समय दर्शन की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या था कि निसर्ग समय दर्शन किसको कहना, एक परोपदेश के बिना अन्य निमित्त से जो तत्व श्रद्धान होता है वो निसर्ग समय दर्शन है, और एक परोपदेश के निमित्त से जो तत्व श्रद्धान होता है वह
अधिगमज सम्यक दर्शन, ये बाह्य निमित्तों की अपेक्षा ही बात की है निसर्ग और अधिगमज की। अंतरंग निमित्त क्या है वहां पर? अंतरंग निमित्त किसको कहेंगे? जो नियम रूप से नियमित होंगे। तो दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी कषाय का मतलब 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय या क्षोभशम, यह अंतरंग निमित्त है। मतलब निसर्गज और अधिगमज समय दर्शन दोनों में उपादान कारण समान है और जो अंतरंग निमित्त है वो भी समान है। जब तक दर्शन मोहने मतलब मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी 4 कषाय, इनका उपशम नहीं होता है या अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि उसको सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति नहीं रहती है, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इनका उपशम, अनादिकाल का जो मिथ्या दृष्टि जीव है सबसे पहले क्या करेगा? इन प्रकृतियों का उपशम करता है। उपशम ही होता है सबसे पहले। 3 प्रकार का सम्यक दर्शन कल बताया था, उपशम, औपशमिक सम्यक दर्शन, शायिक सम्यक दर्शन और शाउपशमिक सम्यक दर्शन। मतलब औपशमिक पहले, सबसे पहले कौन सा होगा? औपशमिक सम्यक। तो उपशम करता है मतलब क्या करता है? वो कर्ममल का सद्भाव तो रहता है लेकिन उतने काल के लिए वो उदय में नहीं आता है, दबा रहता है। जैसे वो कीचड़ पानी में है लेकिन वो नीचे दब गया है, फिटकरी घुमाने के बाद उसका मल नीचे दब जाता है और ऊपर का पानी स्वच्छ होता है। उसी प्रकार जहाँ पर ये दर्शन मोहनीय कर्म सत्ता में पड़ा हुआ है, मतलब उसके पास में है वो कर्म लेकिन अभी वर्तमान में उदय में नहीं आ रहा है, ऐसी जब दशा रहती है तब वो उपशम दशा कहलाती है। ये स्थूल भाषा में आपको बता रही हूँ। तो उस उदय में नहीं होना यही उपशम है, उसकी उदीर्ण न होना ये उपशम है। तो ऐसा जब कर्म की अवस्था रहती है तब जीव का जो तत्वार श्रद्धान रूप परिणाम होता है उसको औपशमिक सम्यक दर्शन कहते। तो पहली बार किसी को भी होगा उपशम से ही होगा, फिर औपशमिक सम्यक दर्शन होने के बाद उस जीव को क्षौपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है। उसके बाद मतलब तुरंत बाद, ये अंतर्मुहूर्त के लिए रहता है। उपशम कभी भी ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। किसी को भी दबाओ तो कितने देर तक दबाएंगे? जैसे पानी का प्रवाह आ रहा है और उसको आपने दबा दिया तो थोड़े देर के लिए दबा रहेगा, फिर वो एकदम फोर्स आएगा तो वो वापस हट जाएगा वहाँ से। कोई भी आपने पत्थर लगाया है, हाथ लगाया है या भी कुछ लगाया तो वो टूट जाएगा और वो वापस पानी बहने लगेगा। इसी प्रकार कुछ देर के लिए परिणामों में निर्मलता आई जीव की, तो उतने काल के लिए वो कर्म दबा रहा, फिर वो वापस निर्मलता कम हुई वहाँ पर विशुद्धि कि पुनः वो कर्म उदय में आने लगता है। तो वहाँ पर औपशमिक सम्यक दर्शन के बाद कौन सा सम्यक दर्शन होगा? क्षौपशमिक सम्यक दर्शन। मतलब वहाँ पर पूर्णतः दबा हुआ नहीं है, कुछ अंश उदय में है, थोड़ी सी मलिनता है, थोड़ी निर्मलता है। जैसे वो कोदरू धान्य का उदाहरण देते हैं ना, धोने के बाद उसमें नशा पैदा करने की शक्ति है, धोने के बाद उसमें से थोड़ी सी नशा कम हो जाती है लेकिन थोड़ी नशा रहती है। ऐसे जहाँ पर दर्शन मोहनीय के आंशिक उदय रहता है, मतलब सम्यक प्रकृति का उदय रहता है, इसलिए उसको क्षौपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। ये सब कर्म की अपेक्षा से भेद किए हुए हैं। जीव के परिणामों की अपेक्षा तो तत्व श्रद्धान रूप ही परिणाम है, लेकिन इस औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन निर्मल होते हैं, उसमें दोष नहीं होते हैं। क्षौपशमिक सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न होते हैं क्योंकि वहाँ पर वो उदय काम कर रहा है, सम्यक प्रकृति का उदय जल मलिन अघाड़ दोष उत्पन्न करता है। कोई हेतु दृष्टांत देता है तो तुरंत वो श्रद्धा डगमगाने लगती है, या ऐसा तो सही नहीं होगा। कोई कहता है ना अन्यमति, या कोई भी ऐसा अच्छा दृष्टांत दे करके बताता है तो उसकी श्रद्धा में थोड़ी चल मलिनता उत्पन्न होती है, लेकिन वो देवशास्त्र गुरु पर ही श्रद्धा ने, या ये मेरा मंदिर है, ये दूसरे का मंदिर है, ये पार्श्वनाथ मेरा विघ्न दूर करेंगे, महावीर जी का, महावीर जो है वही चमत्कारिक होता है, वही हमें अगर हमारे दुख को दूर करता है, ऐसे ये श्रद्धा है, ये सम्यक्त्व का दोष है। तो ये क्षौपशमिक सम्यक दर्शन में इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं।
ये चर्चा सभा में अपन दूसरे अध्याय में करेंगे, अभी उसका प्रकरण वहाँ पर है। खाली यहाँ पर अपने को समझना क्या है, ये निसर्गज और अधिगमज सम्यक दर्शन, ये तीनों सम्यक दर्शन में पाए जाएंगे। मतलब औपशमिक सम्यक दर्शन भी जब पहली बार हो रहा है, निसर्ग से होगा या अधिगम से होगा, तो उसमें आत्मा या उपादान कारण दोनों में समान है, तत्वा श्रद्धान दोनों में समान है, और दर्शन होने का उपशम समान है। केवल बाह्य निमित्त में अंतर है, इसलिए दो भेद हुए। किसी को उपदेश निमित्त है, किसी को बिना उपदेश के स्वयं। बिना उपदेश के स्वयं कैसे, वहाँ पर उसको उदाहरण देते हैं ना, जैसे बालक है, उसकी मातृभाषा सीखने के लिए किसी को उपदेश देने की जरूरत है क्या? जब देखो कर्नाटक का बच्चा कन्नड़ में ही बोलता है, महाराष्ट्र का बच्चा मराठी में बोलता है, गुजरात का गुजरात, उसको सिखाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं सीख जाता है, वो निसर्ग से सीखता है। और उसको दूसरी भाषा सीखना है तो शिक्षक की जरूरत है, अंग्रेजी सीखना है, संस्कृत सीखना है, तो वहाँ पर उसको शिक्षक की आवश्यकता, मतलब उपदेशक की आवश्यकता होती है। या जैसे तैरने वाले मछली आदि हैं, उनको तैरना किसी को सिखाना पड़ता है क्या? स्वभाव से तैर जाते हैं ना, वो अपने आप पानी में तैरते हैं। लेकिन हमें पानी में तैरना है तो सीखना पड़ता है, तो उपदेशक की आवश्यकता है वहाँ पर, सिखाने वाले की। इस प्रकार कोई सिंहादिक में क्रूरता है, क्षुरता है, ये गुण किसी ने सिखाए क्या? तो स्वभाव से होते हैं। इसी प्रकार जो सम्यक दर्शन बिना उपदेश के स्वभाव से होता है वह निसर्ग, और उपदेश के निमित्त से होता है वह अधिगम सम्यक दर्शन। अन्य निमित्त ही नहीं है ऐसा नहीं अर्थ लगाना, अन्य कोई भी निमित्त होगा, लेकिन उपदेश रूप निमित्त नहीं है, वो निसर्ग सम्यक दर्शन। और उपदेश निमित्त जहाँ पर है उसको अधिगम सम्यक दर्शन। तो अधिगम शब्द का अर्थ क्या करना बताया? हाँ, पर उपदेश, खाली ऊपर निमित्त ऐसा नहीं बोलना, ये बाकी भी पर निमित्त है, लेकिन पर का उपदेश ये जहाँ पर निमित्त है, और वो पर का उपदेश जहाँ निसर्ग सम्यक दर्शन में उस वर्तमान काल में नहीं है, लेकिन पूर्व भाव में कहीं ना कहीं पर उसको उपदेश मिला है, क्योंकि बिना देशनालब्धि के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती नहीं है। अभी अपन देखते ना कितने सारे जीव अपन कितना समझाते हैं तो भी समझते नहीं है। अपने भाई है, कोई अपना पति है, कोई अपना बेटा है, तो आप कितना धर्म के आम हाथ में उसको समझाते हैं तो फिर भी वो समझते नहीं है। ऐसे जीवों को यहाँ पर वो उपदेश सुनने को तो मिला गुरु के मुख से, लेकिन परिणति नहीं हुई, मतलब बदल नहीं हुआ, तो वो जीव नरक में जाएंगे समझो। मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ कि कोई अभी भले सुन नहीं रहा है तो आप सुनाना छोड़ना नहीं उनको, कि ये अच्छा है, इसको ये करना चाहिए, और ये धर्म ऐसा है, धर्म का महात्म्य उसको बताओ। आज नहीं समझ में आएगा, नरक में जाने के बाद तो उसको समझ में आ जाएगा। हाँ, बहुत सारे नरक में आज असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि है, वहाँ जाकर के पैदा हुआ है ना उनको सम्यक दर्शन। केवल शायिक सम्यक दृष्टि जीव ही नरक में सम्यक दर्शन ले जा सकते, कृतकृत्य वेदक और शायिक सम्यक दृष्टि। बाकी औपशमिक और शायिक औपशमिक दर्शन यहाँ से नरक में ले नहीं जाते हैं, छोड़ के ही चले जाते हैं, फिर वहाँ जाने के बाद उत्पन्न होता है। सातवें नरक में भी एक अंतर्मूर्त में पर्याप्त होने के बाद सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। देखो सातवें नरक में जाने वाले जीव के परिणाम कितने तीव्र संश्लेष रूप परिणाम है, लेकिन वहाँ जाने के बाद अंतर्मूर्त में पर्याप्त होने के बाद तुरंत वह जीव करण परिणाम करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। मतलब कैसे विपरीतता है ये जीव में, जीव के परिणाम की कोई भी बहुत विचित्रता है। इतने निमित्त यहाँ साक्षात मिले तो वहाँ नहीं होता है, और वहाँ कोई निमित्त नहीं है, लेकिन ऐसे पीड़ा होती है कि उसके निमित्त से वो जीव सुधर जाता है। तो इसलिए यहाँ कोई नहीं सीखा तो वहाँ जा कर के करेगा। इसलिए संस्कार करते रहो अपने बच्चों पर, अपने जो भी अपने सानिध्य में आते हैं उन लोगों पर। तो यहाँ पर ये बता रहे थे, हाँ, अंतरंग निमित्त मतलब दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी कर्म का उपशम, क्षय या क्षोपशम, तीनों में से कोई भी। 7 प्रकृतियों का उपशम कहो या 7 प्रकृतियों का क्षोपशम कहो, या नहीं, मतलब तीनों अलग अलग निमित्त हैं। हाँ, ये अंतरंग निमित्त है।
मतलब ये होते हुए नियम से समय दर्शन होगा। अब यहाँ पर देव दर्शन हुआ तो नियम से होगा क्या? उसको बोलते बाह्य निमित्त, जिसकी उस कार्य के साथ व्याप्ति नहीं है वो बाह्य निमित्त है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जाति स्मरण हुआ तो सभी को समय दर्शन होगा क्या नियम से? नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। धर्म श्रवण हुआ तो होगा क्या नियम से? नहीं। तो ये निश्चित निमित्त नहीं होते हैं। अंतरंग निमित्त निश्चित निमित्त होता है कि उसके होते हुए कार्य नियम से होगा। दर्शन मोहनीय का और अनंतानुबंधी का उपशम हुआ तो वहाँ पर नियम से समय दर्शन की उत्पत्ति होगी। और समय दर्शन की उत्पत्ति हुई मतलब क्या हुआ? वहाँ पर उस जीव का श्रद्धान सही हुआ, समीचीन हुआ, तत्वार श्रद्धान हुआ, मतलब समय दर्शन हुआ। तो वो समीचीन श्रद्धा होने में क्या निमित्त बना बाहर से? तो वही निमित्त की चर्चा और उसकी की अपेक्षाएं निसर्गज और अधिगम समय दर्शन किया है। अब 1-2 मिनट में पूरा करते प्रकरण। तो इसमें 3 प्रकार के समय दर्शन जो बताए, औपशमिक, शाऔपशमिक और क्षायिक, ये तीनों भी सम्यक दर्शन 2 प्रकार के हैं। शाऔपशमिक समय दर्शन भी निसर्ग से हो सकता है, अधिगम से हो सकता है। औपशमिक समय दर्शन भी निसर्ग से होता है या अधिगम से होता है। और क्षायिक समय दर्शन, अब क्षायिक समय दर्शन के लिए क्या नियम बताया है कि केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में ही क्षायिक समय दर्शन की उत्पत्ति होती है। तो वो नियम से अधिगमज हो गया, ऐसा लगता है ना। केवल जहाँ केवली होंगे और श्रुत केवली होंगे, उनके चरणों में जो बैठा हुआ जीव, मतलब उनके पास में नजीक में बैठा हुआ जीव है, उसको ही क्षायिक समय दर्शन उत्पन्न होता है, अन्य को नहीं। ये बताया है नियम। क्योंकि वो उपदेश थोड़ी ना दे रहा, लेकिन उपदेश है ना, वो उपदेश दे रहे हैं ना वहाँ पर, उनके चरण सानिध्य में हुआ, मतलब उनके उपदेश के निमित्त से हुआ और या दूसरे के निमित्त से हुआ। तो अधिगमज क्या है? तो क्षायिक समय दर्शन में भी कुछ ऐसे जीव हैं कि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो उन्होंने पूर्व भाव में किया शाऔपशमिक समय दर्शन में, और मर करके नरक में गए, दूसरे तीसरे नरक में गए। क्षायिक समय तो अभी उत्पन्न नहीं हुआ, तो वो जीव वहाँ से आकर के यहाँ कर्म भूमि में उत्पन्न होंगे। तीर्थंकर प्रकृति का तो बंध निरंतर कर रहे हैं, लेकिन नरक में जाते समय मिथ्या दृष्टि थे, फिर वहाँ जाकर के पुनः शाऔपशमिक समय दर्शन होगा और वे जीव पुनः यहाँ पर वापस मध्यलोक में उत्पन्न होंगे, मतलब अपने यहाँ कर्म भूमि में। उस भाव में वो तीर्थंकर होने वाले हैं, तो उनके 5 कल्याणिक होंगे। तो वे यहाँ आकर के किसी गुरु से तीर्थंकर का मिलन नहीं होता है, तीर्थंकर के कोई गुरु नहीं होते हैं, तो वे कैसे क्षायिक समय दर्शन प्राप्त करेंगे? वो निसर्ग से प्राप्त करते हैं। तो इसलिए क्षायिक समय दर्शन भी निसर्गज और अधिगमज दोनों प्रकार का है। जिन जीवों को केवली श्रुत केवली के पादमूल में हुआ है वो अधिगमज है, और जिनको उनके बिना नरक से आए हुए जो जीव है और तीर्थंकर होने वाले हैं, उनको क्षायिक समय दर्शन की उत्पत्ति स्वयं से होती है। इसलिए क्षायिक समय दर्शन भी 2 प्रकार का बताया, निसर्गज और अधिगमज। शाऔपशमिक समय दर्शन भी दोनों प्रकार का है, निसर्गज और अधिगमज। नहीं, अब तो उसको तो क्षायिक समय दर्शन हो ही गया ना। तो उस समय वो केवली के समोशरण में, महावीर भगवान के समोशरण में गया और वहाँ पर उसने देशना सुनी, तब उसको क्षायिक समय दर्शन उत्पन्न हुआ। तो वो अधिगमज ही उत्पन्न हुआ वहाँ पर। अब वो क्षायिक समय दर्शन करना नहीं, उसको हो गया है। जिनको नहीं हुआ है क्षायिक समय दर्शन, ऐसे जो जीव गए हैं नरक में और आकर के क्षायिक समय प्राप्त करेंगे, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले ही वो होंगे वो, तो उनको जो क्षायिक समय दर्शन होगा वो निसर्ग से होता है, केवली श्रुत केवली के पादमूल में नहीं होता है उनको, क्योंकि वो कभी केवली के सानिध्य में जाते ही नहीं हैं। वे स्वयं ही स्वयं का गुरु होते हैं, उनके अन्य कोई गुरु नहीं होते हैं। तो इसलिए तीनों समय दर्शन निसर्गज भी है, अधिगमज भी है। और निसर्ग किसको कहा? मतलब परोपदेश के बिना, ऐसा शब्द का प्रयोग करो, जो पर के उपदेश के बिना अन्य निमित्त से श्रद्धा समय दर्शन उत्पन्न होता है, वह निसर्ग समय दर्शन है। और जो परोपदेश के निमित्त से तत्वार श्रद्धान होता है, वह अधिगमज सम्यक दर्शन है।
इतना यहाँ पर बताना है। और उस समय दर्शन में क्या क्या निमित्त बनते हैं आपने देखा है। अब आगे कल चौथा सूत्र चलेगा अपना 7 तत्वों का। यहाँ पर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा कहा, तो तत्वार्थ क्या है पहले समझना पड़ेगा ना। अभी तत्वार्थ का खुलासा नहीं हुआ, तत्वार्थ कितने होते हैं, कौन से होते हैं, तो फिर उसका श्रद्धान होगा, क्योंकि जाने बिना श्रद्धान कैसे उत्पन्न होगा। इसलिए 7 तत्वों का स्वरूप अब आगे के चौथे सूत्र में बताते हैं। जानिए, आंखें बंद करके अपने उपयोग को भीतर समेटिए। उपयोग तो चल ही रहा है, उस उपयोग का सदुपयोग कीजिए अपने को जानने के लिए। उपयोग के द्वारा तो हम पर वस्तु को जान ही रहे हैं, अब इस उपयोग का उपयोग स्वयं को जानने के लिए कीजिए। जानिए, यह मतलब अंदर दिख रहा है प्रत्यक्ष सच्चिदानंद स्वरूप निज आत्मा मैं हूँ। जानिए, यह रूप से इदम रूप से इस आत्मा की प्रतीति कीजिए। यह ही मैं हूँ, यह मतलब निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा मैं हूँ। मैं अन्य कुछ नहीं हूँ। मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं पंडित नहीं, मैं श्रोता नहीं हूँ। मैं एक ज्ञान दर्शन स्वरूप जीव ही हूँ। देखिए, अपने संपूर्ण प्रदेशों में, अमूर्तिक प्रदेशों में ज्ञानादि अनंत गुण भरे हुए हैं। मैं ज्ञान का घनपिंड हूँ, आनंद का कंद हूँ, शांति का सागर हूँ। मेरे संपूर्ण प्रदेश में शांति ही शांति भरी हुई है। मैं विद्या का सागर हूँ, विद्या सागर हूँ। जानिए, अपने इस निज आत्मा को देखिए एक बार, उसकी प्रतीति कीजिए। है मैं ही हूँ, मैं चित स्वरूप ही हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ। शुद्ध चिदानंद स्वरूप न्यायक स्वरूप शुद्धोहम एकोहम ध्रुवोहम विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्ञायाणं, नमो लोये सव्वसाहु, नमो